दोस्तों, मेरा नाम है लक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेती बाड़ी ब्लॉग 6। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से आपको खेती बाड़ी संबंधित सारी जानकारियाँ देते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा। दोस्तों, एक मित्र फंगिसाइड होती है। इसके दो चरण सबसे मुख्य प्रचलित है, विरिडी और एक हार्जेनियम। दोस्तों, इसके वैज्ञानिकों ने 6 प्रकार के ट्राइकोडर्मा को खोजा है, परंतु 2 इसमें मुख्य होते हैं। दोस्तों, ये भारत की जो भूमि होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा सूटेबल है और बहुत आसानी से पनप जाते हैं, विरिडी और हार्जेनियम। दोस्तों, ये मित्र फंगस होता है, ये मिट्टी में पहले से उपलब्ध होता है और ये कॉलोनी बनाकर मिट्टी में रहता है। दोस्तों, ये पौधों की, मिट्टी की, फसलों की सभी तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। ये हर प्रकार के बैक्टीरिया और जो फसल की जो विरोधी जो फंगस होती है उसको ये ख़त्म करता है, सड़न गलन को ख़त्म करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को सुधारता है, मिट्टी को भुरभुरी भी बनाने में काम करता है, मिट्टी की जो सड़न गलन, अनावश्यक मिट्टी में जो खराब बैक्टीरिया होते हैं उसको ये ख़त्म करता है। दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ ट्राइकोडर्मा होता है, जिस मिट्टी में अगर ट्राइकोडर्मा है तो दोस्तों होता क्या है, ये अपनी संख्या को बढ़ाता है। इसका काम होता है अपनी संख्या को बढ़ाना, कॉलोनी को बढ़ाना। ये कॉलोनी के रूप में काम करता है, ये अपनी कॉलोनी बनाता है। जाहिर सी बात है, जब ये अपनी संख्या बढ़ाएगा तो बाकी की जो खराब फंगस होती है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, ये उसको खा जाएगा। दोस्तों, क्योंकि ये कंपटीशन करता है दूसरी फंगसों से, जो उसके जो हमारी फसल के जो विरुद्ध जो फंगस होती है ना, उसके साथ ये कंपटीशन करता है, तो ये अपनी संख्या को बढ़ा देता है और उसकी खराब फंगस को ये ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, इस तरह ये अपना मिट्टी में काम करता है, पौधों में काम करता है। ये पौधों की अच्छी बढ़वार करता है, पौधों की अच्छी देखभाल करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। ये फसल की मिट्टी में जो जड़ें होती हैं उसकी ये रक्षा करता है। मिट्टी में जो जड़ें होती हैं जो पौधों की, फसल की, उनको सड़न गलन से रोकता है, उनमें सड़न गलन को रोक देता है। उनमें जो विपरीत जो फंगस लग रही है पौधों में, उन फंगस को ये ख़त्म कर देता है। और इसके और भी बहुत लाभ होते हैं, सारे बैक्टीरिया इसको ये ख़त्म कर देता है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, धान, गेहूँ, दलहनी, औषधीय, गन्ना, सब्जी फसल में, फलों में, फफूंदीजनक रोगों में, कंद वर्गीय फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कंद को सड़न गलन से बचाएगा। जड़ आप इसका बीज उपचार भी कर सकते हैं। आपको यदि बोनी कर रहे हैं तो आप इसमें इसका बीज उपचार कर दीजिए। और दोस्तों, ये गोबर की खाद के साथ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। आप इसको अगर इस ट्राइकोडर्मा को अगर आप दोस्तों वर्मी कंपोस्ट खाद में मिलाते हैं तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि गोबर की खाद में ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होता है। क्योंकि गोबर की खाद में मल्टीप्लाई जल्दी होने का कारण होता है क्योंकि गोबर में दोस्तों बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, कई प्रकार के उसमें पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जैविक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं गोबर में। तो दोस्तों, ये जब ट्राइकोडर्मा को इस गोबर की खाद में वर्मी कंपोस्ट खाद में डाला जाता है तो ये उसके साथ बहुत जल्दी क्रिया करता है। क्योंकि ट्राइकोडर्मा को जैविक कंपाउंड सबसे ज़्यादा पसंद है। कार्बनिक पदार्थ, जैविक कंपाउंड जब उसको मिलते हैं तो वो बहुत जल्दी अपनी क्रियाशीलता करता है, क्योंकि उसको उसका भोजन मिल जाता है। ट्राइकोडर्मा को कॉलोनी बनाने के लिए, उसके रहने के लिए सही जगह होती है। तो जिससे उन जो गोबर की खाद के जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म जीवाणु है, उसके जो जितने भी तत्व हैं उनके साथ जल्दी मल्टीप्लाई करके अपने आप को बढ़ाते रहता है। और दोस्तों, इसको जब आप खेत में डालते हैं तो आपकी इससे भूमि की उर्वरा वो वर्मी कंपोस्ट खाद में जब ये ट्राइकोडर्मा को डालते हैं तो ये बहुत जल्दी अपनी काम करता है, उसको मल्टीप्लाई कर लेता है। और वर्मी कंपोस्ट खाद गोबर की खाद को भी बहुत उच्च गुणवत्ता वाला बना देता है। गोबर की जो खाद होती है वो बहुत ज़बरदस्त खाद बन जाती है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। और जब वो वर्मी कंपोस्ट, वही वाली जो खाद, ट्राइकोडर्मा वाली जो वर्मी कंपोस्ट खाद है, जब आप उसको खेत में डालते हैं तो इससे आपको भयंकर लाभ देखने को मिलता है आपकी मिट्टी में और आपके उत्पादन में, आपकी फसलों में। दोस्तों, क्योंकि फसल में जब ट्राइकोडर्मा युक्त ये वर्मी कंपोस्ट खाद जाएगा दोस्तों, तो ये मल्टीप्लाई के साथ साथ आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाएगा, पोषक तत्वों की संख्या को बढ़ाएगा, जो अन्य पोषक तत्व हैं मिट्टी में उनकी मल्टीप्लाई करेगा। और जितने भी खराब फंगस है मिट्टी में, जितने भी खराब बैक्टीरिया, उनको ये ख़त्म कर देगा। ट्राइकोडर्मा दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो आपके लिए तो वरदान है, और अगर आप रासायनिक खेती भी करते हैं तो ये उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। ये रासायनिक खेती में आपके खर्चे को कम कर देगा दोस्तों, क्योंकि ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है दोस्तों ट्राइकोडर्मा। इसके ट्राइकोडर्मा की 2 प्रकार की फंगस सबसे ज़्यादा प्रचलित है,
हार्जेनियम और एक विरणी। दोस्तों ये वैज्ञानिकों द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है उत्पादों के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों इसका बहुत अधिक महत्व है ट्राइकोडर्मा का। ट्राइकोडर्मा पूरी तरह से इको फ्रेंडली फंगस है दोस्तों, जो बिना प्रदूषण फैलाए कई सालों तक पेड़ पौधों की बीमारियों से रक्षा करती है दोस्तों। फसल और आपके जो पेड़ पौधे हैं दोस्तों, उसमें ट्राइकोडर्मा का घोल यदि आप छिड़कते हैं तो दोस्तों तो ये उकटा रोग, जड़ सड़न, तना सड़न, कालर राट, फल सड़न जैसी समस्या को खत्म कर देता है। और जो कंदवर की फसल होती है आपकी, उसमें अगर आप उसमें अगर आपका इस ट्राइकोडर्मा का उपचार करते हैं तो ये कंदवर की फलों को भी सब तरह सभी प्रकार से बैक्टीरिया से, फंगस से सबसे सुरक्षा प्रदान करता है और आपकी कंद की जो क्वालिटी होती है वो सुधरती है और आपका कंद सड़न गलन से बच जाता है दोस्तों। ट्राइकोडर्मा की मदद से दोस्तों जहाँ बहुत ज़्यादा नमी होती है और पोषण के कारण जो होने वाली मिट्टी की जो बीमारी होती है दोस्तों, उसमें जो फंगस बहुत ज़्यादा नमी से जहाँ फंगस लग जाती है मिट्टी में दोस्तों, तो ये उन बैक्टीरिया और फंगस को ख़त्म कर देता है। क्योंकि ट्राइकोडर्मा कंपटीशन करता है अन्य जीवाणुओं से, अन्य सूक्ष्म जीवों से, और वो अपनी कॉलोनी को ज़्यादा बढ़ाता है, जिससे अन्य जो खराब तत्व होते हैं, अन्य खराब जो बैक्टीरिया और जो फंगस होती है वो अपने आप कम हो जाती है, जिससे खराब मिट्टी में और जड़ों के आसपास, फसलों के आसपास जो खराब बैक्टीरिया पनप रहे हैं, फंगस पनप रही है, उनको ये पूरी तरह ख़त्म कर देता है और अपनी संख्या को बढ़ा देता है। और ये मित्र फंगस होने के कारण ये पेड़ पौधों की फसल की अच्छी बढ़वार करता है, अच्छी ग्रोथ करता है, अच्छी टिल्टरिंग करवाता है और सारी चीज़ें से रक्षा करता है। फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही बढ़ा देता है। साथ में आपको नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उसका आप उसमें भी उपचार कर सकते हैं। नर्सरी अगर आपकी मर रही है तो उसमें आप उसका स्प्रे कर दीजिए। अगर आप कोई रोपे की तरह यदि आप कोई लगा रहे हैं, कोई फसल को रोपा बना के, तो दोस्तों उस रोपे को उखाड़ कर आप उसकी जड़ों को ट्राइकोडर्मा के घोल में घोल लीजिए कुछ देर तक, 2-4-6 घंटा। उसके बाद उसको रोपे को रोपिए तो उसमें सड़न गलन की समस्या खत्म हो जाती है, जड़ गलन जो समस्या होती है वो भी नहीं होगी दोस्तों। धान की नर्सरी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे धान की नर्सरी में आप धान को उखाड़ कर, नर्सरी के रोपे को उखाड़ कर आप उसकी जड़ को इससे उपचारित कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा से, जिससे धान की फसल अच्छी ग्रोथ करेगी, सारी फंगस और बैक्टीरिया से बचाव होगा धान की जड़ का। दोस्तों ट्राइकोडर्मा एक बहुत अच्छा फंगस होता है दोस्तों, इसके महत्व को समझिए। ट्राइकोडर्मा एक जैविक उत्पाद है दोस्तों, इसका पर्यावरण के प्रति कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, मिट्टी में भी इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता, बल्कि मिट्टी के लिए तो ये वरदान है। मिट्टी में खराब फंगस को ये दूर कर देता है, वर्मी कंपोस्ट खाद को ये जल्दी पकाता है और उसकी क्वालिटी को सुधारता है, और उस वर्मी कंपोस्ट खाद में ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है ट्राइकोडर्मा। और वर्मी कंपोस्ट खाद की भी ये उपलब्धता उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, साथ में अपनी क्वालिटी को बढ़ा देता है और अपने आप को खुद को भी मल्टीप्लाई करता है। और जब ट्राइकोडर्मा मिश्रित वर्मी कंपोस्ट खाद जब आप आपकी मिट्टी में डालते हैं तो ये मिट्टी में जितने भी खराब बैक्टीरिया और कवक है, जो फफूंद है, सबको ख़त्म कर देता है। और पौधों के लिए जो मित्र फंगस है खुद स्वयं बढ़ता है और मित्र फंगस को भी बढ़ाता है, और पौधों में मिट्टी में सॉल्यूबल फॉर्म में अन्य पोषक तत्वों को ये बढ़ाता है, और जिससे आपकी पौधे की जो जड़ें होती है वो निरोग रहती है। सारे फंगस बैक्टीरिया से आपके पौधों फसल की जो जड़ें होती है उससे सुरक्षा मिलती है ट्राइकोडर्मा के द्वारा। ट्राइकोडर्मा आपकी फसल की जड़ों को सड़न गलन से रोकता है, बैक्टीरिया पनपने से रोकता है, इन सब चीज़ सुरक्षा करता है और आपके पौधों की इम्यून सिस्टम को ये बढ़ा देता है दोस्तों। तो ट्राइकोडर्मा का दोस्तों इतना अधिक महत्व है दोस्तों, तो ट्राइकोडर्मा को महत्व दीजिए दोस्तों। और इसको आप अगर आप रासायनिक खेती करते हैं तो दोस्तों इससे आपका बहुत अधिक खर्च बचेगा रासायनिक पेस्टिसाइड खादों के ऊपर दोस्तों, इससे आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई है। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।